हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ई स्टडीज आशा करछि समस्ते भलरे अछो ओ एंट्रेंस एग्जाम पय प्रिपरेशन जोरसोर रे चलाइछ। आजिर साइंस क्लास रे आमे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रो जति सब इंपोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कशन करबा। ओके, जो मैंने भी चैनल ले नुआ छ चैनल को सब्सक्राइब कर दबो और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दबो सच दैट करना तमरा आगु को जति भी तमरो क्लासेस सब सबुर नोटिफिकेशन तुमको ठीक टाइम रे मिल जिवो। ओके, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म रो पूरा थ्योरी इन डिटेल्स रे पूरा बीट बाय बीट सब डिस्कशन कंप्लीट कर देछि। जो मैंने भी चैनल ले नुआ छ कि जहार भी तमरो आगो क्लास गुडा कंप्लीट हेनी चैनल रो प्लेलिस्ट को पळेबो सेठी सब जिंस तुमको सिस्टमैटिक वे रे मिल जिवो। ओके, तो आज हमें ओनली तमरो जति की इंपोर्टेंट एमसीक्यू ताको हमें डिस्कशन करबा। थ्योरी तो कंप्लीट कर देछे, एबे चलो एमसीक्यू डिस्कशन करबा। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 कोन देछि देखो, हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। पेनिसिलिन तमरो किए डिस्कवर्ड करथिले? ऑप्शन रे कोन अछि? ए अछि एडवर्ड जेनर, बी अछि लुइस पास्चर, सी अछि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, नेक्स्ट ला डी अछि तमरो विलियम हेबर। तो तार करेक्ट आंसर कोन हिजबो? समस्त के सहजिया क्वेश्चन रे तमरो पेनिसिलिन किए डिस्कवर्ड करथिले ना तमरो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सो क्वेश्चन नंबर 1 रो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शन गुडा को भी टिके डिस्कस कर दवा। तमरो नेक्स्ट फर्स्ट ऑप्शन रे के अछि एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर कोन डिस्कवर्ड करथिले ना एडवर्ड जेनर तमरो स्मॉल पॉक्स पे वैक्सीन डिस्कवर्ड करथिले। नेक्स्ट है लुइस पास्चर। लुइस पास्चर कोन करथिले ना तमरो जेमती होला प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीन, नेक्स्ट होला माइक्रोबियल फर्मेंटेशन से ऊपर कोन तमरो लुइस पास्चर तांकर डिफरेंट डिस्कवरीज थिला। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी रे कोन छिना तमरो विलियम हेबर। विलियम हेबर तांकर कोन था मेनली तांकर से कोन एनाटॉमी ऊपर आ तमरो फिजियोलॉजी ऊपर तांकर बहुत सारा डिस्कवरीज अछि। त हमर क्वेश्चन तो कोन थिला पेनिसिलिन, तो तार करेक्ट आंसर कोन हिजबो ना अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कोन देछि देखो, डिजीज which are caused by microbial organism is called। जो गुडा तमरो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा हेइ थाए से डिजीज को तमरो कोन कुहा जाय थाए। ओके, डिजीज which are caused by microorganisms are called। से डिजीज गुडा को कोन कुहा जाय थाए जो गुडा कोन तमरो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा हेइ थाए। कोन कोन अछि? ए रे अछि तमरो कंटेजियस, बी रे अछि तमरो वेनेरियल, नेक्स्ट लाइट सी रे अछि तमरो इन्फेक्टियस, डी रे अछि तमरो इनक्यूरेबल। तो तार करेक्ट आंसर कोन हिजबो ना दिस आर नोन एज इन्फेक्टियस डिजीज। सो क्वेश्चन नंबर 2 रो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो एबे देखो ने फर्स्ट ऑप्शन रे कोन अछि तमरो कंटेजियस डिजीज। कंटेजियस डिजीज कहले कोन डो डिजीज से तमरो कम्युनिकेबल डिजीज मेनली तमरो गोटे पर्सन पाखर को हेले आउ जन को पाखु जोटे ट्रांसफर हेते ताको कोन कहै जेते तमरो कंटेजियस डिजीज। ओके, नेक्स्ट कोन असले तमरो वेनेरियल। वेनेरियल डिजीज ता कोन ना मेनली तमरो ए डिजीज रो एग्जांपल रे कोगुडा जीवो ना तमरो एड्स हे गला। नेक्स्ट एड्स ए माने एटा मेनली कोन तमरो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज गुडा को कोन कहै जेते कोन ना वेनेरियल डिजीज। ओके, नेक्स्ट असला तमरो इनक्यूरेबल डिजीज। इनक्यूरेबल डिजीज कोगुडा जोगुडा कोन कोन ठीक हे नथाय। फॉर एग्जांपल जेमति एड्स हे गला, ट्यूबरक्यूलोसिस एगुडा कोन तमरो माने कोन लाइफ टाइम माने जते पर्यंत माने कोन टोटली क्योर हेन था तो एगुडा को तमर कोन कह जाय ना इनक्यूरेबल डिजीज। हमर क्वेश्चन थिला तमर माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा कोगुडा हेते तो ताको कोन कह जाय ना इन्फेक्टियस डिजीज। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 रो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 गला। क्वेश्चन नंबर 3 कोन देछि देखो, ए मेडिसिन व्हिच कंटेन डेड और वीकेंड जर्म्स इज यूज्ड टू प्रिवेंट द इन्फेक्शंस इन्फेक्टियस डिजीज इज कॉल्ड। तो ताको कोन कह जाय थाए तमरो एंटीसेप्टिक ना एंटीबायोटिक ना एंटीबॉडीज ना तमरो वैक्सीन। तो देखो तमरो कोथरे तमरो एटा तमरो यूजेस रे पढाइतिला तमरो कोन पढाइतिला ना सेतरे कोन हेते ना तमरो वैक्सीन। तो कोन ना वैक्सीन माने कोन एटा गोटे मेडिसिन जोटरे कोन तमरो डेड आ वीकेंड जर्म्स गुडा को माइक्रो ऑर्गेनिज्म गुडा रखाइते जो गुडा कोन तमरो फ्यूचर रे से रोगटा आउथरे न हो बोली दिया जाय थाए। सो क्वेश्चन नंबर 3 रो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कोन हिजबो ना दिस आर नोन एज वैक्सीन। ओके, नेक्स्ट एबे देखो फर्स्ट कोन अछि तमरो एंटीबायोटिक्स। ओके, एंटीबायोटिक्स को गुडा कह जाय थाए तमरो जो मेडिसिन गुडा तमरो मेनली कहा अगेंस्ट फाइट करथांती ना बैक्टीरिया अगेंस्ट फाइट करथांती ताको कोन कह जाय थाए ना तमरो एंटीबायोटिक्स। ओके, एंटीबॉडीज कोन ना तमरो एंटीबॉडीज हे गले तमरो जो गुडा तमरो कोन हमर बॉडी माने ह्यूमन बॉडी रे जोडा कोन तमरो प्रोटीनियस माने प्रोटेक्ट दे थाए जोडा कि कोन हमर फॉरेन बॉडी को जदी हमर कोन हम बॉडी भीतर को जदी फॉरेन बॉडी जेते से कोन तमरो एंटीबॉडीज फॉर्मेशन करथाए। नेक्स्ट तमरो कोन ना एंटीसेप्टिक ता कोन ना एंटीसेप्टिक ता हेला तमरो कोन ना जोटा कि तमरो हमरो कोन ना जो उन रे तमरो घा रे कोन ना जहा भी जिंस हेते तमरो कोन ना प्रिवेंशन ऑफ ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रिवेंट करते ताको कोन कह जेते ना तमरो एंटीसेप्टिक। बुझा पड़ला चारटे जको डेफिनेशन। तो तार करेक्ट आंसर कोन हिजबो क्वेश्चन नंबर 3 रो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट कोन अछि तमरो
देखो भाइरस आर मेड ऑफ तुमर डीएनए ना आरएनए ना प्रोटीन कोड ना तुमर ऑल ऑफ देम। तो तुम देखो भाइरस क्लासेस रे हम कोन पढितलु भाइरस रे किछि भाइरस थाती जोडार ओनली डीएनए थाए और आरएनए थाए आ किछि भाइरस तुमर एग्जांपल दियैतला जोतरे कोन डीएनए एंड आरएनए थाए आ तांकर तो प्रोटीन कोड प्रेजेंट थाई। तो तार करेक्ट आंसर कोन हिजबो भाइरस आर मेड ऑफ तो तार करेक्ट ऑप्शन हिजबो ऑल ऑफ देम। ओके सो क्वेश्चन नंबर 4 रो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 करा क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 कौन अछि देखो द प्रोटीन कोड ऑफ वायरस इज मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट इज कॉल्ड। तो देखो एटा को मु तबर जेतले वायरस क्लास हेतला ताको भी स्टार मार्क करि के लिखितली एथि जो तमर दिछि कोन ना स्मॉल सब यूनिट। तो एबे देखो समस्त रिकॉल करो जो तमर कोन वायरस ता तार कोन ना जेनेटिक मटेरियल ता थिला जेनेटिक मटेरियल ता थाए ता ऊपर कोन तार प्रोटीन कोड थाए से प्रोटीन कोड ता को तमर कोन कुआ जाय थाए से प्रोटीन कोड ता को कुआ जाय थाए तमर कैप्सिड। ओके बट एठी हमको क्वेश्चन कोन पजेछि ना जो प्रोटीन कोड ता ए जो प्रोटीन कोड ता माने कैप्सिड ता तारो आउरी स्मॉल प्रोटीन यूनिट रे बनाइते ताकू कोन कोइ जाय थाए ना ताकू कोइ जाय थाए तमरो कैप्सोमोर। सो क्वेश्चन नंबर 5 रो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। के कैप्सिड मार के आसीबनी जदी सिंपली से पचारे जो जेनेटिक मटेरियल जो प्रोटीन कोड ता थाए सेतेबे तमरो आंसर हे जिवो कैप्सिड। बट जेतेबे से क्वेश्चन ने कोन पजेछि ना जो प्रोटीन कोड ता तारो स्मॉल सब यूनिट ए जो सब यूनिट वर्ड ता दे देला तो सेति पई आंसर कोन हिजबो ना कैप्सोमोर। सो क्वेश्चन नंबर 5 रो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके एबे देखो ऑप्शन नंबर सी रे दैछि तमर कोन ना बैक्टीरियोफेज कहले कोन जेते बेले कोन ना तमर कोन भाइरस ता गोटे बैक्टीरिया को अटैक करता है तो सेटा को हमें कोन कहथाउ ना बैक्टीरियोफेज। ओके नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी रे कोन अछि ना तमर भाइरोइड्स कहले कोन तमर जोगुडा कोन ना तमर फ्री आरएनए दैट लैक्ड द प्रोटीन कोड ताकू कोन कह जाय थे ना तमरा भाइरोइड्स कह जाय थे। ओके ए टर्मिनोलॉजी उडा बस टिके मन रखिते समझते। ओके सो क्वेश्चन नंबर 5 रो करेक्ट ऑप्शन कोन हेला ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके क्वेश्चन नंबर 5 गला क्वेश्चन नंबर 6 कोन देछि देखो ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड is main reason for spread of disease like तमर कोन ना बॉडी रे जदी हमें जनकर गोटे पर्सन रो इन्फेक्टेड ब्लड आउ जन को बॉडी रे देबा तो मेनली तमर को रीजन को रोगटा स्प्रेड हे थाए तमर एड्स ना हेपाटाइटिस बी ना बोथ ए एंड बी ना तमर पोलियो। तो तार करेक्ट आंसर कोन हिजबो ना ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड द्वारा मेनली तमर एड्स आउ हेपाटाइटिस बी स्प्रेड हे थाए। सो क्वेश्चन नंबर 6 रो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके क्वेश्चन नंबर 6 गला क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 कोन दिछि तमर देखो बैक्टीरिया गुडा तमर ए नॉन लिविंग थिंग बी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ना डी तमर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। तो तोर हमें कोन जानछो हम बैक्टीरिया क्लासेस रे कोन पढिछु तमर जेतेबेले कोन जेतेबेले दुनिया सृष्टि हला सेतेबेले फर्स्ट ऑर्गेनिज्म भाबरे कोटा आसला ना तमर बैक्टीरिया आसला तो ऑब्वियसली एडा तमर कोन ना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो क्वेश्चन नंबर 7 रे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ता माने कोन बैक्टीरिया तार गोटे सेल ही तार कोन ना सब जिंस तार जेतिकी सब तार कोन वर्क सब माने परफॉर्म करथाय। ओके क्वेश्चन नंबर 7 रे करेक्ट ऑप्शन कोन हेगला ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके क्वेश्चन नंबर 7 गला क्वेश्चन नंबर 8 कोन अछि देखो व्हाई आर द वायरस कंसीडर्ड टू बी नॉन लिविंग थिंग। तो अब वायरस क्लास रे कोन डिस्कशन करथिलु तमरो वायरस ता को कोन हेतै मेनली तमरो लिविंग ऑर्गेनिज्म आ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रो एटा तमरो कोन ना बैरियर रे थाई कोन ना एटा तमरो लिविंग कंसीडर रे टोटली जाय ना तमरो नॉन लिविंग कंसीडर रे जाय जेते बेले तमरो होस्ट माने जो कोन माने कोन जो इन्फेक्टेड बॉडी रो बाहर थाई सेते बेले सेटा गोटे कोन ना तमरो नॉन लिविंग थाए बट वंस से बॉडी भीतर को एंटर कला माने सेटा कोन तमरो गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म भाबरे बिहेव करि थाए। ओके कोन हमर क्वेश्चन कोन देछि देखो व्हाई आर द वायरस आर कंसीडर्ड टू बी नॉन लिविंग थिंग। आई होप जहां भी तमरो माने कोन थ्योरी पढा हेतला सब जिंस बे रिकॉल करि पारुछ ना। तो एबे देखो हमको क्वेश्चन कोन पजेतला ना कोन पई वायरस को नॉन लिविंग बोली कुहा जाय थाए। तो देखो फर्स्ट कोन दिछि दे डू नॉट हैव सेल वॉल करेक्ट ताकर कोन सेल वॉल प्रेजेंट न थाए दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन से माने कोन निजे निजे प्रोड्यूस कर न थांती। सो एटा भी ऑप्शन नंबर बी टा भी ठीक अछि। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी टा कोन अछि दे हैव नो मेटाबॉलिक एक्टिविटी तांकर किछि मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी न थाए। सो तार करेक्ट आंसर कोन हे जिवो। सो क्वेश्चन नंबर 8 रो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
बुझा पड़ला ना समस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 गला। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कौन अच्छे देखो फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो स्प्रेड तुम फीमेल एनोफिलिस माई एनोफिलिस मशा द्वारा को डिजीजटा होता है तुम मलेरिया ना डेंगू ना पोलियो ना रुबेला। तो तार करेक्ट आंसर कौन हो ना फीमेल मस्क्यूटो द्वारा मेनली कौन होता है ना तुम मलेरिया। सो क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 तो नहीं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 गला। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कौन अच्छे तुम देखो बैक्टीरियल डिजीजेस इंक्लूड तुम बैक्टीरियल डिजीज ए चार्टा भितर को डिजीजटा तुम मेनली बैक्टीरिया द्वारा होता है बोली से पचारि। ओके क्वेश्चन नंबर 10 कौन कौन अच्छे तुम देखो डिप्थेरिया ना SARS ना स्मॉल पॉक्स ना डेंगू फीवर। तो तार करेक्ट आंसर कौन हो ना डिप्थेरिया जोटा कि तुम कौन ना बैक्टीरिया द्वारा होता है। तो तुम डिप्थेरियाटा मेनली तुम को बैक्टीरिया द्वारा होता है ना कॉर्नी बैक्टीरियम द्वारा तुम कौन ना डिप्थेरिया कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया द्वारा कौन तुम डिप्थेरियाटा होता है। मन रखी ये मैंने कौन बैक्टेरियम नाटा कौन थी ना तुम कॉर्नी बैक्टेरियम। ओके नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी रे तुम कौन देछि ना SARS यार टिके फुल फॉर्म टा समस्त मन रखि देथिबो। तो SARS रो फुल फॉर्म कौन हेगला ना सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। आउ तरे कहूची तुम SARS रो फुल फॉर्म कौन हेगला ना सीवियर acute respiratory syndrome। ओके तो तुम यार एग्जांपल कोटा जीवो ना कोरोना इज एन एग्जांपल ऑफ SARS। ओके नेक्स्ट कौन अछि ना तुम स्मॉल पॉक्स तुम एटा को टाइप रो डिजीज टे ना एटा तुम वायरल डिजीज टे। तो एटा तुम को वायरस द्वारा होता है ना तुम एटा वेरियोला वायरस द्वारा होता है। ओके नेक्स्ट आसला कौन तुम डेंगू फीवर देखो मलेरिया फीवर और डेंगू फीवर कन्फ्यूज होनी। मलेरिया फीवरटा एटा तुम कौन ना फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो द्वारा होता है बट तुम डेंगू फीवरटा गोटे वायरल डिजीज टे एटा तुम क्या द्वारा होता है ना तुम डेंगू वायरस द्वारा होता है। ओके आम क्वेश्चन कौन था बैक्टीरियल डिजीज। तो तार करेक्ट आंसर कौन हो ना डिप्थेरिया। ओके क्वेश्चन नंबर 10 गला। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कौन देछि तुम देखो द वेक्टर व्हिच कंडक्ट जर्म इंक्लूड्स तुम एगुड़ा भितर कोटा एज ए भेक्टर माने रोगर बाहक भाव में काम करता है तुम फ्लेश ना टिक ना लाइस ना ऑल ऑफ देम। तो ए क्लास रे मैं डिस्कशन करथलु सब गुडा कोन तुम फ्लेश हे गला टिक हे गला लाइस हे गला ऑल दिस आर एक्ट एज ए भेक्टर। सो क्वेश्चन नंबर 11 रो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके क्वेश्चन नंबर 11 गला। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कौन देछि तुम देखो द बैक्टीरिया व्हिच हैव द एबिलिटी टू कन्वर्ट मिल्क सुगर इनटू लैक्टिक एसिड इज कॉल्ड। तो सेटा तुम को बैक्टीरिया ही जीवो ना तुम लैक्टोबैसिलस। सो क्वेश्चन नंबर 12 रो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 गला। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कौन देछि देखो टू फाइट अगेंस्ट डिजीज ह्यूमन बीइंग हैव स्पेशल तुम कौन ना जो ह्यूमन बीइंग माने जे देखो आमर तो कौन ना एनवायरनमेंट रे बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म थाती किंतु आम एमती ना 365 दिन आम देह खराब थाए तो ताकू भी तो तुम जो फॉरेन बॉडी गुड़ा जाऊँगी ताकू भी फाइट करने आम माने बॉडी रे कौन इनबिल्ट तुम कौन थाए कौन ना इम्यून सिस्टम थाए। तो तार करेक्ट आंसर कौन हो ना तुम नेचुरल बैरियर भी थाए आउ कौन ना इम्यून सिस्टम आल्सो प्रेजेंट। सो क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक अच्छे क्वेश्चन नंबर 13 गला। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कौन देछि देखो द ऑर्गेनिज्म which lack a nuclear membrane are called जो ऑर्गेनिज्म मानकर कौन ना तुम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट थाए तो सेगुड़ा तुम कौन हम यूकारियोटिक ना प्रोकारियोटिक ना तुम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ना नॉन ऑफ दिस। तो ये सहजिया क्वेश्चन है तो जो मानकर तुम कौन ना जो ऑर्गेनिज्म मानकर तुम न्यूक्लियस सॉरी कौन ना लेक ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो ऑर्गेनिज्म मानकर तुम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न थाए सेगुड़ा तुम कहाँ अंडर जिवे ना तुम प्रोकारियोट्स। सो क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर 2 is the correct answer। ओके क्वेश्चन नंबर 14 गला। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कौन देछि तुम देखो द एबिलिटी टू ईट अवे जर्म्स इज स्पेशलिटी ऑफ तुम कौन ना जर्म्स मानकर माने तांकर कहार एबिलिटी जे कि तुम कौन ना जर्म्स मान को खाई देइ थाए। तो तार करेक्ट आंसर कौन हो ऑप्शन कौन कौन देछि देखि देबा तुम आरबीसी ना डब्ल्यूबीसी ना तुम लिवर ना तुम प्लाज्मा। तो तार करेक्ट आंसर कौन हो ना डब्ल्यूबीसी। तो ताकू कौन कह जाय ना तुम फागोसाइटोसिस। ओके सो क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके क्वेश्चन नंबर 15 गला। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कौन देछि तुम देखो द मेन स्ट्रक्चर व्हिच हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया
टू मूव इज कॉल्ड इज तो कौन ना ये जोटा तुम कौन ना कौटा तुम गोटे बैक्टेरिया को मूव करिवारे हेल्प करता है तुम फ्लाजेला ना क्रोमोसोम ना सेल वॉल ना तुम न्यूक्लियस तो तार करेक्ट आंसर कौन हो सो क्वेश्चन नंबर 16 रो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर बैक्टेरिया हेल्प्स ए सॉरी बैक्टेरिया रो कोना फ्लैजेलाटा जोटा कि कोना तमरो बैक्टीरियल मूवमेंट रे हेल्प करथाय सो क्वेश्चन नंबर 16 रो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर एटा नेसेसरी नै जे सब बेले गोटे ही फ्लैजेला थिबो मे बी गोटे फ्लैजेला थाई पारे किबा तमरो मल्टीपल फ्लैजेला आल्सो प्रेजेंट ओके क्वेश्चन नंबर 16 गला क्वेश्चन नंबर 17 कोन देछि देखो ए मेडिसिन व्हिच इज यूज्ड टू ट्रीट और क्योर बैक्टीरियल डिजीज by killing or stopping their growth of bacteria is called I think एटा तमरो सेकंड क्वेश्चन रे जेतेबे हम वैक्सीन मु तो मन को आंसर तो थिला सेतरे जो बाकी ऑप्शन गुडा डिस्कशन करथलु सेठी हम कोन डिस्कशन करथलु ना एंटीबायोटिक जोटा कि तमरो कोन ना बैक्टीरियल डिजीज गुडा को माने तो कोन ना बैक्टीरियल डिजीज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म गुडा करथांती तांको आइदर से मारि देथाय नहले तांकर ग्रोथ को स्टॉप करथाय तो तार करेक्ट आंसर कोन जीवो ना एंटीबायोटिक सो क्वेश्चन नंबर 17 द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ओके क्वेश्चन नंबर 17 मने पड़ला समस्त को क्वेश्चन नंबर 18 कोन देछि देखो द इंट्रोडक्शन ऑफ डेड और वीक जर्म्स इनटू बॉडी orally or by injection to train body to fight the real germs on attack is called तो हमर कोन वैक्सीनेशन प्रोसेस रे कोन हेतै ना वैक्सीनेशन रे जोटा तमरो दिया हेतै सेतरे मेनली कोन थाय तमरो जो धर जो पोलियो वैक्सीन दिया हला पोलियो वैक्सीन रे से जो वैक्सीन रे कोन थिबो ना तमरो डेड आउ तमरो कोन और माने कोन डेड माने कोन पोलियो भाइरस गुडा थिबो जोडा कोन हमर बॉडी भीतर को इंजेक्ट करा हला परे बॉडी भीतर को इंजेक्ट करा हला टिके आगु कोन कहली जेतेबेले भी बॉडी भीतर को किछि फॉरेन बॉडी जाय थाय सेतेबेले हम बॉडी कोन निजे से कोन एंटीबॉडी फॉर्मेशन करते हैं तो एंटीबॉडी फॉर्मेशन करबा द्वारा कोना इन फ्यूचर जदी पोलियो भाइरस आम माने कोना लिविंग पोलियो भाइरस आम जदी बॉडी भीतर को जाउची तो कोना तम जेहेतु तमरो एंटीबॉडी ऑलरेडी हमर बॉडी रे प्रेजेंट अछि सो तो से कोन करबो ना तमरो से डिजीज अगेंस्ट से फाइट करबारे हेल्प करबो हमर बॉडी को ओके तो से प्रोसेस टा को तमरो कोन कहै जाय ना ताकू कहै जाय तमरो वैक्सीनेशन ठीक अछि सो क्वेश्चन नंबर 18 द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 वाला क्वेश्चन नंबर 19 कोन अछि तमरो देखो यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक फंजी आर तो तमरो कोना फंजी गुडा मोस्टली तमरो कोना मल्टीसेलुलर हितांती तमरो किंतु गोटेटा थिला जोडा कि कोना तमरो यूनिसेलुलर भी थिला आ कोना माइक्रोस्कोपिक थिला तो तार करेक्ट आंसर कोन हिजबो ना तमरो क्वेश्चन नंबर 19 द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ईस्ट तो समस्त मते कमेंट सेक्शन रे लेखि कि जणैबो ईस्ट गुडा तांकर रिप्रोडक्शन को मेथड रे करथांती ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कोन अछि तमरो देखो द डेडली डिजीज व्हिच इज कॉल्ड बाय ए पैरासाइटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैरासाइटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म कॉल्ड प्लाज्मोडियम इज से क्वेश्चन सिंपली पचारची जे तमरो प्लाज्मोडियम द्वारा को डिजीज टा हेइथाय तमरो मलेरिया ना डेंगू ना पोलियो ना रुबेला तो तार करेक्ट आंसर कोन हिजबो ना प्लाज्मोडियम द्वारा कोन हेइथाय ना तमरो मलेरिया हेइथाय सो क्वेश्चन नंबर 20 रो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ओके डेंगू टा तमरो गोटे वायरल डिजीज टे नेक्स्ट पोलियो भी वायरस द्वारा हेइथाय आ कोन ना तमरो रुबेला भी वायरस द्वारा हेइथाय ओके नेक्स्ट तमरो देखो रुबेला टा को एटा को तमरो आ कोन को जायथाय ना तमरो जर्मन मिजल्स भी को जायथाय ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 वाला क्वेश्चन नंबर 21 कोन अछि देखो द एंजाइम which is used to break the outer layer of bacteria is called एगुडा भितर को एंजाइम टा तमरो कोन पई यूज हेइ थाय ना तमरो जो तमरो बैक्टीरिया रो आउटर लेयर बा तमरो आउटर वॉल टे जोटा थाय ताकू ब्रेक करबारे यूज करा हेइ थाय तो तार करेक्ट आंसर कोन हिजिबो ना लाइसोसोम सो क्वेश्चन नंबर 21 रो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ओके क्वेश्चन नंबर 21 वाला क्वेश्चन नंबर 22 कोन अछि तमरो देखो प्रोटीन व्हिच डिफेंड बॉडी आर कॉल्ड एज ए तमरो कोना हमरो इनबिल्ट जो बॉडी गुडा माने कोना प्रोटीन गुडा थाय जो गुडा कोना हमर बॉडी को रक्षा करथाय तो तार करेक्ट आंसर कोन हिजबो ना ताकू कहै जाय थाय तमरो एंटीबॉडीज सो क्वेश्चन नंबर 22 रो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ओके जते बेले भी हम बॉडी भीतर को एंटीजेन पसिला सेते बेले कोना से हम बॉडी एंटीबॉडीज फॉर्मेशन करबो ओके क्वेश्चन नंबर 22 वाला क्वेश्चन नंबर 23 कोन अछि तमरो देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेस डिजीज आर नोन एज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म गुडा तमरो डिजीज कॉज करथांती ताको कोन कहै जाय थाय पैथोजेन्स ना फंजी
ना तमरो एंटीजेन्स ना तमरो माइक्रोब्स। तो तार करेक्ट आंसर कोन हिजबो दीज आर नोन एज पैथोजेन। सो क्वेश्चन नंबर 23 रो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके क्वेश्चन नंबर 23 गला। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कोन अछि तमरो पेनिसिलियम इज। तो पेनिसिलियम के डिस्कवर करथिले समस्त रिकॉल कर पालो। ओके फर्स्ट क्वेश्चन इन थिला हमर पेनिसिलियम के डिस्कवर करथिले। तो देखो जो पेनिसिलियम टा सीटा कोनटा तमरो गोटे एल्जीटा ना फंगसटा ना गोटे बैक्टीरिया टा इस्टा। तो तार करेक्ट आंसर कोन हिजबो ना पेनिसिलियम इज ए फंगस। सो क्वेश्चन नंबर 24 रो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके क्वेश्चन नंबर 24 गला। 25 कोन अछि तमरो देखो मलेरिया इज कॉज्ड बाय। तमरो मलेरिया टा एटा कहा द्वारा कॉज होई थाए तमरो प्रोटोजोआ द्वारा ना वायरस द्वारा ना एल्गी द्वारा ना बैक्टीरिया द्वारा। तो तार करेक्ट आंसर कोन हिजबो ना मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। सो क्वेश्चन नंबर 25 रो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके क्वेश्चन नंबर 25 वाला। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कोन देछि तमरो एड्स इज कॉज्ड बाय। एड्स ता तमरो कहा द्वारा हेइ थाए। तो सहजिया क्वेश्चन तो एड्स ता तमरो एचआईवी वायरस द्वारा हेइ थाए माने कोना ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस द्वारा हेइ थाए। तो तार करेक्ट आंसर कोन दिबो इट इज कॉज्ड बाय वायरस। सो क्वेश्चन नंबर 26 रो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समस्त एबे रिकॉल करो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स। एड्स रो फुल फॉर्म कोन थिला ना एड्स रो फुल फॉर्म हे गला तमरो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके एगुडा फुल फॉर्म गुडा भी टिके मन रखि देथिबो। ओके सो क्वेश्चन नंबर 26 रो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 26 कला। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कोन अछि तमरो देखो एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स इंक्लूड। तमरो एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड कोटा इंक्लूड करथे बोली पचरछि तमरो एंटीसेप्टिक ना तमरो डिसइनफेक्टेंट ना बोथ ए एंड बी ना तमरो एंटीबायोटिक। तो तार करेक्ट आंसर कोन हिजबो ना बोथ ए एंड बी एंटीसेप्टिक भी और डिसइनफेक्टेंट भी। सो क्वेश्चन नंबर 27 रो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके तो समस्त होमवर्क रहा समस्त मते कमेंट सेक्शन में लिखिकी जनइबो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक और डिसइनफेक्टेंट। ओके बुझा पड़ला समस्त को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 27 रो करेक्ट ऑप्शन कोटा हेगला ऑप्शन नंबर सी एंटीसेप्टिक भी होबो और डिसइनफेक्टेंट भी होबो। समस्त होमवर्क रहा समस्त लिखिकी जनइबो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक एंड डिसइनफेक्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करूची। ओके क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कोन अछि तमरो देखो ए बैक्टीरियल सेल लेक। तमरो कोटा गोटे बैक्टीरिया सेल रे प्रेजेंट न थाए फ्लैजेला ना क्रोमोसोम ना सेल वॉल ना तमरो न्यूक्लियस। तो देखो तमरो कोन बैक्टीरिया सेलटा बैक्टीरिया एटे तमरो प्रोकैरियोटे। तो एटी तमरो कोन न्यूक्लियस प्रेजेंट न थाए। सो क्वेश्चन नंबर 28 रो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 गला। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कोन देछि देखो ईस्ट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ। ईस्ट तमरो कोथिरो प्रोडक्शन रे यूज हेइ थाए तमरो कोथे तयारी करिया ईस्ट मेनली यूज कराई थाए सुगर ना अल्कोहल ना तमरो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना तमरो हाइड्रोजन। तो तार करेक्ट आंसर कोन हिजबो ईस्ट मेनली तमरो कोन ना अल्कोहल फॉर्मेशन रे यूज कराई थाए। सो क्वेश्चन नंबर 29 रो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके क्वेश्चन नंबर 29 गला। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कोन अछि देखो द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। ए जो तुमको तीनटा चारटा ऑप्शन दिया हिची कोन ना सोडियम बाइकार्बोनेट स्ट्रेप्टोमाइसिन अल्कोहल और ईस्ट एगुडा भितरु कोडा तमरो कोन ना गोटे एंटीबायोटिक टे बोली पचारछि। तो तार करेक्ट आंसर कोन हिजबो ना streptomycin is an example of antibiotic. So question number 30 रो option number B is the correct answer. Okay question number 30 गला। question number 31 कौन देछि देखो simple plant like microorganism are called as। तमरो सेगुडा को कोन कहा जिवो algae कहा जिवो ना बैक्टीरिया कहा जिवो ना both A and B ना प्रोटोजोआ। सो क्वेश्चन नंबर 31 रो तमरो कोन ना simplest plant like microorganism एटे भी तमरो पढ़ाई छि जोगुडा तमरो प्लांट लाइक माइक्रोऑर्गेनिज्म रे जिवे सेगुडा को कोन कहा जिवो ना तमरो algae। सो क्वेश्चन नंबर 31 रो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 कौन देछि तमरो देखो Giardia is listed under the category of। तुमको Giardia टाकू कहा अंडर रे रखा जाय थे तमरो फंजी ना प्रोटोजोआ ना बैक्टीरिया ना algae। तो तार करेक्ट आंसर कोन हिजबो ना Giardia is listed under the category of protozoa। सो क्वेश्चन नंबर 32 रो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 वाला। क्वेश्चन नंबर 33 कोन अछि तमरो देखो एड्स पोलियोमाइसिटिस रेबीज रूबेला आर
ऑल तुम एटा को टाइप रो डिजीज एड्स टा तुम को टाइप रो डिजीज वायरल डिजीज ना बैक्टीरियल डिजीज ना फंगल डिजीज ना तुम ईस्ट रो डिजीज तो तार करेक्ट आंसर कोन हिजबो ना इट दिस आर ऑल द वायरल डिजीजेस सो क्वेश्चन नंबर 33 रो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ओके क्वेश्चन नंबर 33 गला क्वेश्चन नंबर 34 कोन अछि देखो ए फंगस व्हिच इज यूज्ड टू मेक एंटीबायोटिक इज कॉल्ड कोटा को तमरो कोना एंटीबायोटिक यूज करा जाय थे तमरो मोल्ड ना तमरो ईस्ट ना पेनिसिलियम ना तमरो हाइफी तो तार करेक्ट आंसर कोन हिजबो ना पेनिसिलियम सो क्वेश्चन नंबर 3 रो ऑप्शन नंबर सी इज द सॉरी क्वेश्चन नंबर 34 रो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ओके क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट हला क्वेश्चन नंबर 35 कोन अछि तमरो देखो most of bacteria in food is killed in stomach by तो देखो आमे जते बेले भी खाउ छु एमिति नै जे हम किछि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमर स्टमक भीतर को जाउनी स्टमक भीतर को जाउछि फिर भी ताको कोन कोटा तमरो कोन मारी देथे को तमरो HCl ना तमरो NaCl ना HNO ना H2O तर करेक्ट आंसर कोन हे जेबो ना दिस इज HCl सो क्वेश्चन नंबर 35 रो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ओके 35 गला क्वेश्चन नंबर 36 कौन देछि तमरो द सेल वॉल ऑफ ईस्ट इज मेड ऑफ तमरो जो ईस्ट रो जो सेल वॉल थाए सेटा मेनली कोडा रे तयारी हेइ थाए तो तार माने कंपोनेंट्स गुडा कोन कोन तमरो काइटिन ना सेलुलोज ना वाटर ना सॉल्ट तो तार करेक्ट आंसर कोन हिजबो ना द सेल वॉल ऑफ ईस्ट इज मेड ऑफ काइटिन सो क्वेश्चन नंबर 36 रो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर तमरो काइटिन सहित आ कोन थाए ना तमरो बीटा ग्लूकेन भी प्रेजेंट थाए कोडा तमरो ईस्ट रो सेल ओके नेक्स्ट कौन से तमरो जर्म्स मे बी एंटर द बॉडी भाया तो तमर कोना हमर जो जर्म्स गुडा हमर बॉडी भीतर को एंटर करथांती से माने को तांकर भाया देकी से माने एंटर करथांती बॉडी भीतर को तमर देखो से माने किछि माइक्रो माने जर्म्स गुडा चंती जो गुडा कोना हमर माउथ देकी जानती किछि हमर स्किन देकी भी जाइथांती आ किछि तमर आईज देकी भी जाइथांती सो क्वेश्चन नंबर 37 रो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ओके 37 गला 38 कोन अछि तमरो देखो ऑल फंजी आर तमरो सब फंजी गुडा तमरो को टाइप रो हेथांती तमरो हालोफाइट्स ना तमरो सैप्रोफाइट्स ना तमरो हेट्रोफाइट्स ना तमरो एजेट्रोफेज तो तार करेक्ट आंसर कोन हिजबो ना ऑल फंजी आर हेट्रोफाइट्स तो ता माने कोन से निजरो खाद्य निजे प्रस्तुत करि पार न थांती सो क्वेश्चन नंबर 38 रो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर तो समस्त सबु जेति कि तमरो रहला आल्जी फंजी प्रोटोजोआ तमरो सबु गुडार कोन तमे ट्राई करिवो जो तमरो मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेटा को ଟିକେ समस्त मन रखि देबा पे कारण तमरो मोड ऑफ न्यूट्रिशन रो क्वेश्चंस बारंबार रिपीट हेबार चांसेस अछि ओके सो क्वेश्चन नंबर 38 हमर काहा को पचेतला ना फंजी रिगार्डिंग तो तार करेक्ट आंसर कोन हिजबो ना ऑल फंजी आर हेटेरोट्रॉप्स सो क्वेश्चन नंबर 38 रो ऑप्शन नंबर 3 is the correct answer okay 38 गला क्वेश्चन नंबर 39 कोन अछि तमरो देखो बैक्टीरिया कैन एग्जिस्ट इन द शेप व्हिच तो तमरो देखो हमें जेते बेले कोन बैक्टीरिया क्लासेस रे हम कोन डिस्कशन करथलो हमरो किछि बैक्टीरिया थांती जो गुडा तमरो कोन स्फेरिकल शेप रे थांती आउ किछि गुडा तमरो कोन रोड शेप रे थांती आउ किछि गुडा कोन तमरो स्पाइरल फॉर्म रे थांती तो तार करेक्ट आंसर कोन हिजबो ना ऑल ऑफ देम सो क्वेश्चन नंबर 39 रो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ओके क्वेश्चन नंबर 39 गला क्वेश्चन नंबर 40 कोन अछि तमरो देखो लिविंग थिंग्स व्हिच आर टू स्मॉल not to be seen with a naked eye are called तमरो जो ऑर्गेनिज्म गुडा करना मेनली तमरो करना बहुत ही छोटो थांती आ एमिति एते छोटो थांती कि सेमान को खाली आखरे देखा जाय नै से गुडा को तमरो कोन कुआ जाय थे एटा अछि तमरो करना माइक्रो ऑर्गेनिज्म रो डेफिनेशन रा डायरेक्ट दे दीची तो ताको से बोले ऑर्गेनिज्म गुडा को कोन कुआ जाय थे ना तमरो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स सो क्वेश्चन नंबर 40 रो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ओके क्वेश्चन नंबर 40 गला क्वेश्चन नंबर 41 कोन देछि तमरो देखो mushroom, yeast, molds and tadpoles are the example of एगुडा तमरो कहारो एग्जांपल ले जिबे तमरो बैक्टीरिया ना वायरस ना फंजी ना algae these are all the examples of fungi so question number 41 रो ऑप्शन नंबर सी is the correct answer okay question number 42 देखो question number 42 कोन अछि तमरो contaminated water may lead to तमरो contaminated द्वारा बा दूषित जल द्वारा मेनली तमरो को रोगटा हेतै ना तमरो dysentery सो क्वेश्चन नंबर 42 रो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ओके 42 वाला क्वेश्चन नंबर 43 कोन अछि तमरो देखो बेकर्स yeast produce gas which helps rise the dough
इट इज तमर कोना हम जेतेबेले कोना ईस्ट तमर जोटा हमर यूज करथा जोटा कोना हमर डो टाकू कोना सॉफ्ट करथाय बा ताकू सेति पई तमर ईस्ट तमर को गैस रिलीज करथाय तमर ऑक्सीजन ना हाइड्रोजन ना कार्बन डाइऑक्साइड ना नाइट्रोजन तो तार करेक्ट आंसर कोन हे जिवो ना CO2 बा कार्बन डाइऑक्साइड सो क्वेश्चन नंबर 43 रो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ओके क्वेश्चन नंबर 43 गला क्वेश्चन नंबर 44 कोन अछि देखो द फर्स्ट एंटीबायोटिक व्हिच वाज डिस्कवर्ड बाय तो तमर कोन हमर फर्स्ट एंटीबायोटिक के डिस्कवर्ड करथिले बोली पचारिछि ओके तमर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ना लुइस ना थॉमसन ना लुइस पास्चर तो तार करेक्ट आंसर कोन जिवो ना फर्स्ट एंटीबायोटिक के डिस्कवर्ड करथिले ना तमर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सो क्वेश्चन नंबर 44 रो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ओके क्वेश्चन नंबर 44 गला क्वेश्चन नंबर 45 कोन छी तमरो देखो पेनिसिलियम इज यूज्ड टू ट्रीट इन्फेक्शन व्हिच आर तमरो कोथि पई कोटा इन्फेक्शन पई हमरो पेनिसिलियम यूज कराइते तमरो वायरल पई ना बैक्टीरियल पई ना फंगल पई ना तमरो ईस्ट पई तो तार करेक्ट आंसर कोन हिजिबो ना एडा तमरो मेनली यूज हेते कोन तमरो वायरल इन्फेक्शन पई सो क्वेश्चन नंबर 45 रो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ओके क्वेश्चन नंबर 46 कोन देछि तमरो देखो परमानेंट डैमेज टू स्किन नर्व्स लिम्स एंड आई if they are left untreated occur in तमरो को डिजीज रे तमरो लेप्रोसी ना टाइफॉइड ना कोलेरा ना रुबेला कोटे तमरो कोना तमरो नर्वस सिस्टम परमानेंटली डैमेज होवा चांसेस थाय लिम्स परमानेंटली डैमेज होवा चांसेस थाय एंड आई आल्सो परमानेंट डैमेज होवा चांसेस थाय जदी तांको कोना हम ठीक भाबरे तार ट्रीटमेंट न करू तो तार करेक्ट आंसर कोन हिजिवो ना तार करेक्ट आंसर हे गला लेप्रोसी सो क्वेश्चन नंबर 46 रो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ओके क्वेश्चन नंबर 46 गला क्वेश्चन नंबर 47 कोन देछि देखो द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज आर तमरो देखो कम्युनिकेबल डिजीज माने कोना गोटे डिजीज ता आ गोटे को पाको ट्रांसफर हेतिबो सेगुडा मोस्ट कॉमन कैरियर भाबरे कोटा तमरो काम करथाय तमरो आंट्स ना हाउस फ्लाइज ना तमरो ड्रैगन फ्लाई ना तमरो स्पाइडर तो तार करेक्ट आंसर कोन हेजिबो ना हाउस फ्लाई जोटा कि तमरो मोस्ट कॉमन भाबरे कम्युनिकेबल डिजीज को ट्रांसफर करथाय ओके सो क्वेश्चन नंबर 47 रो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ओके 47 गला क्वेश्चन नंबर 48 कोन अछि देखो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म which live in symbiotic association in lichen are most important one okay हमें तो lichen रिगार्डिंगली पूरा इन डिटेल्स रे गोटे 10-15 मिनट बस lichen रिगार्डिंग ही डिस्कशन करथिले तो देखो हमको से क्वेश्चन रे कोन पछिना lichen रे तमरो को दीटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिम्बायोसिस बा सहजीविता रे रहिथांती तमरो फंजी आ प्रोटोजोआ ना alga and bacteria ना तमरो बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ ना तमरो alga and fungus तो तार करेक्ट आंसर कोन हिजिबो alga बा algae आ fungus कोन हितांती ना तमरो lichen रे सिम्बायोसिस रे रहिथांती तो तार करेक्ट आंसर कोन हिजिबो ना 48 रो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 कोन दिछि तमरो देखो an infection which is characterized by ring shape itchy and scary patches on skin is called तो समस्त देखो रिंग रो एडवर्टाइज तो समस्त देखिबो सेतिर केमती थाय ना तमरो जोगुडा माने इची माने कोन से जगह टिके कुंडे होताय आ कोटे से तमरो गोल हेकी थाय तो सेगुडा को कोन कहि थाय तमरो एटा के करथाय ना तार करेक्ट आंसर कोन हिजिबो ना रिंग वर्म सो क्वेश्चन नंबर 49 रो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आज रो लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 कोन देछि तमरो देखो नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म which required host cell to reproduce and complete their life cycle सहजियाटे तो तार करेक्ट आंसर कोन हिजिबो ना वायरस तो क्वेश्चन नंबर 50 रो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर वायरस टाको सेति पई तमरो लिविंग आ नॉन लिविंग रो बैरियर रे रखाइ थे जेते बेले सेटा तमरो होस्ट बॉडी रो बाहर थिबो सेते बेले कोन ना तमरो ओके जेते बेले से कोना होस्ट सेल बाहर थिबो सेते बेले से कोना गोटे नॉन लिविंग थिंग भाबरे बिहेव करथो बट एज से वन से होस्ट सेल भीतर को से एंटर कला माने कोना तारो से रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देथाय तो तार करेक्ट आंसर कोन हिजिबो जोटा कि तमरो होस्ट सेल रिक्वायर करथाय तारो कोना रिप्रोड्यूस एंड कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल तारो लाइफ साइकिल कंप्लीट करिया पई आ तारो वंश विस्तार पई भी से होस्ट सेल रिक्वायर करथाय तो तार करेक्ट आंसर कोन हिजिबो ना वायरस सो क्वेश्चन नंबर 50 रो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ओके एठी तमरो हमरो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रो जेति की सब इंपोर्टेंट एमसीक्यू थिला डिस्कशन कंप्लीट हे गला तमरो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रो हम माने समस्त थ्योरी प्लस एमसीक्यू
पूरा इन डिटेल्स रे कंप्लीट कर देलु। ओके, जो माने भी चैनल रे नुआ छ चैनल को सब्सक्राइब कर नबो आ टेलीग्राम ग्रुप रे भी जॉइन कर जिवो। टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक तुम मन को वीडियो रो डिस्क्रिप्शन रे मिली जिवो। आशा करछि आज रो क्लास टा समस्त को भल लागिथिबो ओ हेल्पफुल मध्ये रहिथिबो। तेबे निश्चय चैनल को सब्सक्राइब करिवो ओ सांग मन को सहित शेयर करबा सो लाइक टे मध्ये करबो। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।